अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में। नमस्कार दोस्तों, मसीहा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जनाब कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उसी मेहनत के सहारे हम आगे चलते हुए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन या भू आकृतिक प्रदेश। भौगोलिक विभाजन या भू आकृतिक प्रदेश किन्हें कहा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत विविधताओं वाला देश है, इसकी धरातलीय मतलब धरातल पर ऊंचाई, नीचाई, गहराई तमाम तरह की विविधता देखी जाती है। इन विविधताओं और विषमताओं को देखते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात भू धरातल पर पर्वत, पठार, पहाड़ियां, मैदान, तटीय भाग विभिन्न प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, उन्हें ही हम भारत का भौतिक प्रदेश कहते हैं या भारत के भू आकृतिक प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों जानेंगे भारत के भूगोल का सेकंड चैप्टर, भारत के भौगोलिक विभाजन की अपन बात करेंगे या भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। समझिए दोस्तों, इकाई सेकंड भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत का भौतिक प्रदेश, भारत के या भारत के भौतिक प्रदेश, ये हमारा टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। भारत भूगोल के अंतर्गत आता है इकाई नंबर सेकंड। तो अगर हम बात करें भू आकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो भारत में विभिन्न प्रकार की आपकी भू आकृतिक दृष्टिकोण से भारत में विभिन्न प्रकार की विषमता देखी जाती है। अगर हम बात करें तो इस भौतिक प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यानी भारत के भौतिक प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यानी कुल मतलब 100% मानते हैं। 100% में से कितने परसेंट में पर्वत फैले हुए हैं, कितने परसेंट में पठार फैले हुए हैं, कितने परसेंट में पहाड़ी फैली हुई है और कितने परसेंट में दोस्तों मैदान फैले हुए हैं। तो हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों के कुल प्रतिशत का पर्वत कितने परसेंट भाग पर है, यानी कुल प्रतिशत का यानी 100% अपन मान लेते हैं इसको। 100% में पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदानी भाग और मैदान, ये उच्चावच भूमि के आधार पर भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का कुल परसेंटेज यानी 100% में से पर्वत कितने परसेंट भूभाग पर है, पठार कितने परसेंट भूभाग पर है, पहाड़ी भारत के कितने परसेंट भाग पर है और मैदान भारत के कितने परसेंट भाग पर है दोस्तों। तो जैसे हम बात करें नंबर 1 पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदानी भाग, हम बात करते हैं दोस्तों तो अलग अलग डेटा के साथ चलेंगे। 2 डाटा है इनका परसेंटेज में, आपको मैं बताता चलूंगा, आपको समझते चलना। जैसे पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यह 11%। एक अन्य संसाधनों यानी अन्य स्रोतों के अनुसार
एक डाटा आपका ये भी बताया जाता है कि इतने परसेंट भाग पर क्या पाए जाते हैं आपके, ये अन्य डाटा हो गया, ये डाटा भी है और ये डाटा, आपको जो भी लगे वो आपको समझना है ना, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में जो आता है वो आपको ध्यान में रखना है ना। यानी 11% अन्य स्रोतों से संसाधनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10.6% भाग पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। दोस्तों पठारों की ओर चलते हैं, या पठार में हम देखते हैं तो पठार आपके टोटल मिला के 28% भाग पर बताए जाते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% भाग पर आपके पठार मिलेंगे। अन्य स्रोतों की जानकारी के आधार पर यह 27.7% भाग पर फैले हुए हैं। पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी आपकी देखी जाती है दोस्तों 18%, अन्य स्रोतों के हिसाब से हम बात करते हैं तो 18.5%। मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो मैदान 43%, अन्य स्रोतों के अनुसार देखा जाता है 43.2% भाग पर ये कुल फैले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों भौतिक प्रदेशों के आधार पर यानी कुल प्रतिशत का इतने परसेंट भाग पर पर्वत, पठार और पहाड़ी भाग फैले हुए हैं। अगर हम यही एक और हम इसकी बात करते हैं भौतिक आधार की, दूसरी ओर हम बात करेंगे, दूसरी ओर उच्चावच भूमि के आधार पर, उच्चावच भूमि के आधार पर, उच्चावच भूमि के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को, भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, यानी उच्चावच ऊंची नीची भूमि के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों समझिए। ए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत हम बात करें, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत देखा जाता है तो इसको भी हम भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक हिमालय की उत्पत्ति और विकास, हिमालय की उत्पत्ति और उसका विकास। दूसरा हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। अब हिमालय का विभाजन हम 4 आधारों पर कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हिमालय का विभाजन हम बात करें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसे ही हिंदी में कहते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय हिंदी में इसे पार हिमालय कहेंगे। दूसरा आता है आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय यानी इसी को हम कहेंगे महान हिमालय। फिर तीसरा आता है आपका दोस्तों मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या इसी को कहेंगे अपन लघु हिमालय। ये लास्ट का चौथा वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम आपका शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रृंखला, है ना। तो हिमालय का विभाजन हमने 4 भागों में कर दिया। पहला आपका ट्रांस हिमालय,
दूसरा आपका बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, इसके पश्चात हम देखते हैं, फिर देखा जाता है कि हम इस वाले पाठ को और किस प्रकार से देखते हैं। तो इसके अतिरिक्त यानी इनके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, इनके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा आपको, अगर हम कहें तो एक तो आपको देखने को मिलेगा इन्हीं के अंतर्गत, इन सब के अंतर्गत क्या मिलेंगे, तो पर्वत शिखर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। दूसरा अगर हम बात करें, ये सब इसके अंतर्गत चल रहा है दोस्तों। दूसरा हम बात करें पर्वत शिखर, ग्लेशियर, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम ग्लेशियर। तीसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो दर्रे या फिर घाटियां, और चौथा अगर हम बात करें तो आपका वनस्पति, यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, उसको विकास को पढ़ेंगे, फिर हम हिमालय के विभाजन को पढ़ेंगे, विभाजन में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इन हिमालय बाकी 4 हिमालयों के अंतर्गत तो पर्वत शिखर, ग्लेशियर, दर्रे एवं वनस्पति, ये पढ़ेंगे। तो उच्चावच भूमि के आधार पर एक हमारा जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हुआ है। हालांकि इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत, 4th के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मैं पहले क्या क्या पढ़ना है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर देखने को मिलेगा आपको, है ना, फिर आपको देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट, यानी भौतिक आधार पर आपको, यानी उच्चावच भूमि के आधार पर हमने इसे 4 भागों में बांटा, एक कंप्लीट बी, इसका दूसरा आ जाएगा। दूसरे में हम क्या देखेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान जब हम अध्ययन करेंगे तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम 2 प्रकार के मैदान देखेंगे, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो आप अगर अपन बात करते हैं तो एक तो प्रादेशिक आधार पर और दूसरा भौतिक आधार पर। पहला प्रादेशिक आधार पर, दूसरा भौतिक आधार पर, है ना। प्रादेशिक आधार पर हम क्या क्या देखेंगे दोस्तों, तो प्रादेशिक आधार पर हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब का मैदान, फिर हम देखेंगे इसी के अंतर्गत पंजाब का मैदान, फिर आपका देखा जाएगा तो असम का मैदान, असम के मैदान के पश्चात दोस्तों हम देखेंगे आपका गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट लो, गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक उच्च गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान। दोस्तों गंगा के मैदान को 3 भागों में हम बांटते हुए, मतलब टोटल मैदानी भाग को हम प्रादेशिक आधार पर बांटे, इनको हमने कितने भागों में बांट लिया, टोटल मिला के 3 भागों में बांटा।
और तीन ही भागों में हमने किसको बांट लिया, गंगा के मैदान को, इसको भी हमने तीन ही भाग में, तो टोटल मिला के गंगा के मैदानी भाग को हमने तीन भागों में बांटा। अगर आप हम कहें तो उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये क्या है, उच्चावच भूमि के आधार पर हमारा दूसरा जो चार भागों में पांच भागों में बांटा था उसमें से दूसरे नंबर का आपका बी हो गया। यानी यहाँ बी ना लिखते हुए आप सेकंड भी लिख सकते हैं, चाहे बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये सेकंड हो गया। अगर हम बात करें तो भौतिक, इसको दो भागों में बांट लिया, एक तो प्रादेशिक आधार पर, एक भौतिक आधार पर। भौतिक आधार की हम बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके भी हम भाग करते हैं, जैसे भावर प्रदेश, भावर प्रदेश को पढ़ेंगे हम, है ना, भावर प्रदेश, खादर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, प्रदेश को पढ़ेंगे, है ना। तो भावर, खादर, बांगर और तराई प्रदेश को पढ़ेंगे, तराई प्रदेश, है ना। इसके अतिरिक्त हम इसमें और क्या देख सकते हैं, तो डेल्टा देख सकते हैं, ऐश्वरी देख सकते हैं, रेह देख सकते हैं, कल्लर देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत और अपन बात करें तो आपको देखने को मिलेगा क्या, समझिए, एक आपका रेह या कल्लर, कल्लर, है ना। इसके बाद ऐश्वरी, ऐश्वरी, ज्वारनमुख, ज्वारनदमुख, ये देख सकते हैं दोस्तों, इनको भी हम पढ़ेंगे, है ना। उत्तर का विशाल मैदान के आधार पर हम इन सबको पढ़ेंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3, यानी इसको 5 भागों में बांटा, अब हम बांटेंगे इसको, तीसरे नंबर में जाएंगे, है ना। जैसे हम बात करें तो देखा जाता है आपका दक्षिण का पठार, तीसरा नंबर इसका, तीसरा, है ना, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत के पठार की हम बात करें तो ये देखा जाता है, इसे प्रायद्वीपीय पठार भी बोल सकते हैं ना। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना। इसको भी कई भागों में बांटते हैं। जैसे अपन बात करें तो एक देखा जाता है आपका महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। दूसरा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। तीसरा, कर्नाटक के बाद हम बात करें तो आपका आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार को हमने दो भागों में बांट लिया, एक आपका देखा जाएगा तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, पठार, एक रॉयल सीमा, रॉयल सीमा, है ना। तो आंध्रा के पठार को दो भागों में बांटा, है ना, भाग नंबर 1 तेलंगाना और नंबर 2 आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें फिर आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पठार, है ना। और मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, पठार, है ना। तो टोटल मिला के इसको कितने भागों में बांट लिया, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और आपका देखा जाता है तो मेघालय का पठार, यानी 3 पठार। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके ये पठार हो गए जो मुख्यतः है ना। अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं, भौतिक आधार पर ही 5 भागों में बांटा, तो चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग के रूप में हम किसे पढ़ेंगे, तो तटवर्ती मैदानों को पढ़ेंगे, तटवर्ती मैदानों को पढ़ेंगे, तटवर्ती मैदानों को। तटवर्ती मैदानों में हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, है ना। तटवर्ती मैदानों को दो भागों में, एक पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। दूसरा अगर हम कहें
तो आपका पूर्वी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान। पांचवा हमारा लास्ट भाग क्या है, तो ये द्वीप समूह पढ़ेंगे, भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे, है ना। इन द्वीप समूहों को दो आधार पर बांट लेते हैं, एक अरब सागर के, एक अरब सागर के, है ना। दूसरा हम बात करते हैं अरब सागर में उपस्थित द्वीपों को पढ़ेंगे, है ना। और फिर आपकी बंगाल की खाड़ी में उपस्थित, बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीप समूहों को पढ़ेंगे, खाड़ी में उपस्थित द्वीप समूहों को पढ़ेंगे। दोस्तों तो ये हमारा क्या सेकंड टॉपिक के कुछ यूनिटें थी जो मैंने आपको बताई थी। इसी आधार पर हम पूरे लगभग 5 से 6 पार्ट में इसको बहुत विस्तार से प्रीलिम्स एंड मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे हम। बकायदा आपको एक एक चीज कवर कराई जाएगी। ये हमने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, ये हमने केवल आपको बताया कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो अब आपको पार्ट 1 इसका डलेगा, वो यही होगा, और फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से आपके आगे आपका पूरा एक लेसन कंप्लीट होगा, जिसे हम कहेंगे भारत का भौतिक विभाजन या भारत का भौगोलिक विभाजन। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।